हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। और आज की जो क्लास है ये हम लेने जा रहे हैं। जो टॉपिक है क्लास का वो है जनरल इंग्लिश। तो वोकैबुलरी सेक्शन इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। सो स्पेशली जो अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है आपके सामने AWES का, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का जो एग्ज़ाम आने वाला है, अच्छी खासी वैकेबलरी आती है। डायरेक्टली 3 तो वर्ड मीनिंग आते हैं सर्च करने के लिए। तो आइए कुछ कलेक्शन है उसको डिस्कस करते हैं। ओके, सो बी प्रिपेयर, बी सीटेड, वी आर रेडी टू लॉन्च। तो सबसे पहली स्पेलिंग देखिए है डिप्रीव्ड। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, अलग अलग। सो डिप्रीव्ड का हिंदी मतलब होता है वंचित, जिनको वो सुविधाएं ना मिल पाई हो, दैट इज कॉल्ड डिप्रीव्ड। ठीक है। सेकंड है इनएडेक्वेंसी। स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा, इनएडेक्वेंसी, ADEQUACY, इनएडेक्वेसी। एडेक्वेसी का मतलब होता है अपर्याप्तता, मतलब कोई चीज फुल कंडीशन में ना हो तो दैट इज कॉल्ड अपर्याप्तता, इनएडेक्वेसी। देन शेल्टर, ये तो बहुत ही कॉमन मीनिंग है, शेल्टर। शेल्टर को घर बोलते हैं, हिंदी में आवास भी बोलते हैं, होम, शेल्टर। ओके। देन फोर्थ पॉइंट है प्राइवेशन। प्रिवेशन भी कह सकते हैं। मैंने कहा ना कि प्रोनाउंसिएशन वेरी हो सकता है। प्रिवेशन एक प्रिवेंशन होता है, प्रिवेंशन मतलब बचाव होता है, और प्रिवेशन मतलब वंचना, वंचित रहने वाला बात, तो दैट इज कॉल्ड वंचना। देन subsistence. Subsistence. So what does mean by subsistence? Subsistence मतलब होता है जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह, आजीविका। ओके, जीवन निर्वाह मेनली। सो दिस इज subsistence. देन सिक्स्थ पॉइंट पे जाते हैं, न्यूट्रिशन मतलब पोषण। न्यूट्रिशन हर कोई जानता है, NUTRITION। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। देन सेवेंथ पे आइए, देन है डिजेक्टेड। ओके, सो स्पेलिंग इज DEJECTED, डिजेक्टेड। डिजेक्टेड मतलब होता है उदास। देन ऑप्टिमिस्टिक, यस, बहुत अच्छा वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। ओके, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। देन चीयरफुल तो जानते ही हैं सब लोग, चीयर की स्पेलिंग CHEER होती है, चीयरफुल। चीयरफुल में होता है हंसमुख, बढ़िया हंसता खिलखिलाता चेहरा, दैट इज कॉल्ड चीयरफुल। देन विजडम, ये बहुत कॉमन वर्ड है ये विजडम। तो विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, यूज होता है वर्ड ऑफ विजडम, बुद्धिमत्ता। ओके, यस। देन नॉमिनेट। सो नॉमिनेट वर्ड का मतलब होता है मनोनीत, मनोनीत। ओके, सॉरी, नॉमिनेट की मीनिंग होती है मनोनीत। देन बेनेवोलेंस, BENEVOLENCE। बेनेवोलेंस मतलब होता है भलाई। सो देखो नया वर्ड है, सिनोनिम फॉर्म में मिल सकता है, बेनेवोलेंस मीन्स भलाई। देन इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल तो सुना होगा आप लोगों ने, तो इंटेलेक्ट बनता है, इंटेलेक्ट का मतलब होता है बुद्धि, इंटेलेक्ट मीन्स बुद्धि। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, INTELLECTUAL, इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिमान। बुद्धिमान लोग को इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी बोल दीजिए, बुद्धिजीवी। वाइस मतलब बुद्धिमान होता है, बुद्धिजीवी लोगों को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। हीलिंग, हीलिंग जो वर्ड है वो यूज होता है चिकित्सा के लिए, किसी का घाव ठीक करना वगैरह, चिकित्सा, हीलिंग। ओके, चिकित्सा करना। एंड देन रिक्लेम, रिक्लेम, RECLAIM, रिक्लेम का मतलब होता है कृषि योग्य बनाना, यस, एग्रीकल्चर लैंड टाइप में प्रिपेयर करना। लेजिस्लेट, लेजिस्लेट,
लेजिस्लेट, लेजिस्लेट का मतलब होता है कानून बनाना, कानून बनाना। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेट। देन इंश्योर, इंश्योर मी, सुना होगा आपने इंश्योर, इंश्योर को हिंदी मीनिंग बोलते हैं सुनिश्चित, इंश्योर मतलब सुनिश्चित। हैज़ल बहुत ही बढ़िया वर्ड है, हैज़ल, HAZEL, हैज़ल मीन्स होता है अखरोट। ओके, हैज़ल। देन एंटैंगल, ENTANGLG, एंटैंगल का मतलब होता है उलझाना, उलझाना, एंटैंगल्स मीन होता है उलझाना। देन इंशुइंग, ENSUING, इंसुइंग का मीन्स होता है आगामी, आने वाला, आगामी। ठीक है ना। एक बढ़िया वर्ड है बिब्लियोफिलिक, बिब्लियोफाइल, BIBLIOPHILE, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल का मतलब होता है पुस्तकों से प्यार करने वाला। ये एक एग्ज़ाम में आ चुका है कई बार एवएस में। तो बिब्लियोफाइल मीन्स पुस्तकों से प्यार करने वाला होता है। फाइल, फाइल का मतलब जहाँ पे आता है प्यार करने वाला। केमिस्ट्री में होता है न्यूक्लियोफाइल। ओके, न्यूक्लियस की तरफ प्यार करने वाला, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस से, नाभिक स्नेही हिंदी में बोलते हैं। तो बिब्लियोफाइल मतलब पुस्तकों से प्यार करने वाला। देन पंक्चुएशन, पंक्चुएशन की स्पेलिंग PNCTUATION, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह। बच्चे को बोलती हैं मैडम पंक्चुएशन का प्रॉपर यूज़ नहीं करता आपका बच्चा। ओके, सो विराम चिन्ह का सही इस्तेमाल कीजिए, पंक्चुएशन। स्कॉलर, स्कॉलर वर्ड तो आपने सुना होगा, स्कॉलर, SCHOLAR, स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब होता है पंडित, किसी चीज का ज्ञानी, दैट इज कॉल्ड पंडित। यस। देन पैराडॉक्स, ये बढ़िया वर्ड है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, किसी चीज को लेके पैराडॉक्स होता है, विरोधाभास होता है ना। भ्रांति भी कई जगह बोलते हैं, बट एग्जैक्ट मीनिंग पैराडॉक्स ही मैंने सर्च किया है। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास। देन स्टिफ, बढ़िया वर्ड है, फिजिक्स का वर्ड है। स्टिफ मतलब होता है कठोर, रिजिड भी बोल सकते हैं इसको, फिजिक्स में रिजिड भी कहते हैं इसको, रिजिड। देन कमिट, कमिटमेंट सुना है ना, तो वैसे ही बनता है कमिट, CO। ओके, ये क्या पकड़ रहा है भाई, कमिट। कमिट का मतलब होता है प्रतिबद्ध, कमिट का मतलब होता है प्रतिबद्ध। ओके, कमिट मीन्स प्रतिबद्ध। एनसेनेरस, ENSNARES, एनसेनेरस मीन्स व्हाट, फुसलाना। एनसेनेरस मीन्स फुसलाना। ओके, फुसलाना। तो किसी को बहलाना फुसलाना होता है ना, दैट इज कॉल्ड एनसेनेरस, मीन्स फुसलाना। ये एक वर्ब है। ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ वर्ब, एनसेनेरस हो गई। देन इसके बाद ENSNARED, एनस्नैर्ड, एनस्नैर्ड फंस जाना। ट्रैप्ड, गेटिंग ट्रैप्ड। ओके, फंस जाना मतलब ट्रैप्ड हो जाना, ट्रैप्ड, ट्रैप में आ जाना, फंस जाना। तो एनसैड, एनस्नैर्ड। ओके, यट, यट तो जानते ही हो गए, अभी तक, अभी तक। ओके, माइट हैव, MIGHT, माइट हैव। माइट हैव ये तो ग्रामेटिकल वर्ड है, माइट हैव मतलब हो सकता है, हो सकता है। माइट हैव मीन्स हो सकता है। देन ब्रुटल, BRUTL, क्रूर। ब्रुटल का मतलब होता है क्रूर। ओके, सो ये वर्ड है। देन देखिए फ्यू मोर वर्ड्स। हैम्पर्ड, HAMPERED, हैम्पर्ड, हैम्परिंग करना। हैम्पर्ड मतलब बाधा डालना।
HAMPERED होता है, मैंने लिखा नहीं सर, PERED, हैम्पर्ड मीन्स बाधा डालना। ओके, देन ई, अभी मैंने बताया था आपको, ENSNARED, एनस्नैर्ड। ओके, फंस जाना, फंस जाना मतलब ट्रैप्ड, ट्रैप्ड बोलते हैं ना, ट्रैप्ड को बोलते हैं फंस जाना। कहाँ यूज होता है? देवर एनस्नैर्ड इन द डाउनटाउन ट्रैफिक, वो ट्रैफिक में फंस गए थे। लिख सकते हो, दे है तो कैसी वर्ब आएगी? वर आएगी, प्लूरल होता है ना, दे वर, ENSNARED। ट्रैप्ड अगर यूज नहीं कर रहे तो एंसर्ड इन डाउनटाउन ट्रैफिक, वो डाउनटाउन ट्रैफिक में फंस गए थे। यस, ये हो गया। बी माइंडफुल, कभी सुना है आपने? बी माइंडफुल, माइंडफुल का मतलब क्या होता है जी? सावधान। यस, ये है सावधान। सो व्हाट इज दिस? ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। यस, जो कर्म की विशेषता बतलाए दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, है ना। ये चेतावनी के लिए यूज किया जाता है, फॉर चेतावनी के लिए बी माइंडफुल, ये चेतावनी के लिए यूज किया जाता है कि यहाँ आने के पहले बहुत बार सोच के आना। ओके, माइंडफुल का मतलब होता है सावधान, बी माइंडफुल मतलब सावधान हो जाने के लिए बोलते हैं, माइंडफुल मतलब सावधान। ओके, माइंडफुल का एक और मतलब होता है, माइंडफुल का मतलब होता है याद रखने वाला, याद रखने वाला। यस, माइंडफुल का मतलब याद रखने वाला। ओके, देन अगला वर्ड है अकिन, AKIN, 4 अक्षर का नाम है अकिन। अकिन का मतलब होता है सदृश, सदृश यानी कि समान, इक्वल, बराबर, बराबर। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज अ टाइप ऑफ एडवर्ब। ये अकिन जो है ये एडवर्ब है। देन ओवरवेल्म्ड, OVER, ओवरवेल्म्ड, WHELMED, ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत, हक्का बक्का रह जाना, व्याकुल। उसकी बातें सुन के तो मैं अभिभूत हो गया, व्याकुल हो गया, अरे ऐसा हो कैसे सकता है। ओके, ओवरवेल्म्ड, अभिभूत, व्याकुल। ओके, अनईजी भी बोल सकते हैं, अनईजी, अनईजी, रेस्टलेस, व्याकुल को रेस्टलेस भी बोलते हैं, है ना। तो ओवरवेल्म्ड ये क्या है? वर्ब है। ओके, ओवरवेल्म्ड जो है वर्ब है। नेक्सस, नेक्सस का मतलब क्या होता है? बंधन, गठजोड़, गठजोड़, बंधन। ओके, देन अप्राइस, APPRISE, अप्राइस, अप्राइस, अप्राइस मतलब सूचना देना, सूचना देना। ओके, एक्सेस, एक्सेस, पहुंच। ओके, क्या तुम्हारी एक्सेस है? क्या तुम्हारी कोई पहुंच है? दैट इज कॉल्ड एक्सेस। ओके, रफेज, ROUGHAGE, रफेज, रफेज मतलब चारा, चारा जो मछलियों को डालते हैं ना, दैट इज कॉल्ड चारा बनाते हैं, रफेज। अप्राइज तो बता दिया, सूचना देना। इनहेल, इनहेल मतलब सांस लेना, एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना। ओके, एसेंट, एसेंट। ओके, एसेंट, अनुमति देना, अनुमति देना, ठीक ना। एसेंट, लेटर ऑफ एसेंट, अनुमति देना, अनुमति पत्र, लेटर ऑफ एसेंट। डाइजेस्ट, डाइजेस्ट कहते हैं डाइजेस्ट खाना हो गया, पचा पाना। तो डाइजेस्ट के और भी मीनिंग होते हैं। डाइजेस्ट, डाइजेस्ट का मतलब होता है संग्रह, डाइजेस्ट का मतलब होता है संग्रह, और दूसरा होता है पचाना। तो अगर पचाने के लिए बोल रहे हो आप डाइजेस्ट, तो एज ए वर्ब यूज होगा। ओके, संग्रह, डाइजेस्ट का मीनिंग। शॉकर, SHOCKER,
शॉकर का मतलब होता है विभत्स, घिनौना। शॉकर, वेरी शॉकिंग, शॉकर, है ना। SHIRKES, शिर्क्स, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कामचोर। शिर्क्स यानी कि कामचोर। स्विफ्ट आती है गाड़ी, मारुति की स्विफ्ट आती है। स्विफ्ट का मतलब क्या होता है? तीव्र। स्विफ्ट का मतलब होता है तीव्र। देन सिप्ड, सिप्ड तो जानते होंगे, शादियों में जाके सिप्ड करते हैं ना, कॉफ़ी बैठ करके। सिप्ड मतलब होता है चुस्की लेना, चुस्की लेना। ओके, यानी वर्ब है ये। सिप्ड चुस्की लेना जो है वर्ब है, पीना, रुक रुक करके पीना, थोड़ी थोड़ी पिया करो, यस, पीना। देन पोर्ड, POURAD, पोर्ड। पोर्ड का मतलब क्या होता है भाई? उड़ेल देना, उड़ेल देना, है ना। पोर्ड जो होता है लिक्विड के लिए यूज होता है, ये भी एक वर्ब है। सो पोर्ड इज अ उड़ेल देना, सो इट्स ए वर्ब। ये थे कुछ बढ़िया वर्ड जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। एक बार इनको अच्छे से रिवाइज करिए, इनकी पढ़ाई करिए। ओके, और अभी मैंने बताया आपको अच्छे अच्छे वर्ड, है ना। नेक्सस, नेक्सस का मीनिंग क्या बताया मैंने? नेक्सस, है ना, नेक्सस बंधन, बंधन कह लो, मेल जोल कह लो, ओके, गठजोड़ कह लो, संबंध कह लो। और नेक्सस का मतलब होता है कड़ी। ये कड़ी कौन सी वाली? जो चैन में चैन जुड़ करके कड़ी बनती है ना, तो इस कड़ी को बोलते हैं नेक्सस। ये देखिए, ये भी एक तरीके का क्या है? बंधन ही तो है, गठजोड़ है। ओके, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय, सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय। इसे कुछ लोग पूर्व सर्ग भी बोलते हैं, पूर्व सर्ग। ओके, देन TUMULTOUS, ट्यूमल्टस, उतार चढ़ाव बढ़े। देखिए, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो, क्योंकि कई वर्ड ऐसे हैं जो मैंने सुने नहीं हैं। जैसे इसमें हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, तो आप लोग इस पर प्लीज़ कुछ कमेंट ना कीजिए। तो ट्यूमल्टोअस, ट्यूमल्टोअस, ओके, TUMULTOUS, ट्यूमल्टोअस, उतार चढ़ाव बढ़े। भेंट, फिट का मतलब क्या होता है? डेस्टिनी यानी कि भाग्य। ओके, तो ये शब्द कुछ बढ़िया से हैं, आप इनकी तैयारी कीजिए। ट्यूमल्टुअस। और भी शब्द हैं, आइए देख लेते हैं। ट्यूमल्टुअस के बाद उतार चढ़ाव बढ़े। और शब्द हैं डिसेंट, DISSENT, डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है असंतोष। ओके, डिसेंट, DISSENT, डिसेंट का मतलब होता है असंतोष या मतभेद। दिस इज डिसेंट। देन उसके बाद है कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित। कन्फाइंड, तुम्हारी सोच यहीं तक कन्फाइंड है, सीमित। अनयूजुअल, अनयूजुअल का मतलब होता है, अनयूजुअल मीन्स होता है असामान्य, असामान्य। अनयूजुअल मीन्स असामान्य। ओके, एंड देन अनयूजुअल हो गया। देन मेंशनिंग, मेंशन, मेंशन का मतलब उल्लेख। मेंशनिंग का मतलब भी होता है उल्लेख। मेंशन, MENTION, मेंशनिंग, ING, मेंशनिंग, उल्लेख, ठीक ना, यस, उल्लेख।
डू नॉट मेंशन। अबंडन, यस, बढ़िया वर्ड, अबंडन। अबंडन, ABONDON, अबंडन मतलब त्याग देना, अबंडन मतलब त्याग देना। देन डिक्टेटिंग, डिक्टेटिंग, TATING, डिक्टेटिंग मतलब हुक्म चलाना, हुक्म चलाना। डिक्टेटर क्या होता है? हुक्म चलाने वाला, तानाशाह, ऑटोक्रेट भी बोलते हैं। ओके। थ्रोब्ड, बढ़िया वर्ड है, THROBBED, थ्रोब्ड। थ्रोब्ड का मतलब होता है धक धक करना। ओके, तो ये मीनिंग है, थ्रोब्ड का मतलब होता है धक धक करना। तो ये कुछ वर्ड्स जो हैं मेरे पास हैं, तो मैंने आपको दिए, इनसे कुछ पूछा गया है। चलिए, तो ये वर्ड जो मैंने आपको दिए हैं, इनकी आप प्रिपरेशन कीजिए। ये जो मैंने आपको दिखाए हैं वर्ड, ओके, काफ़ी सारे ये वर्ड हैं। अभी के लिए आपके लिए इतना ही, यहीं पर मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। थैंक यू।